बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी के ऊपर दिग्विजय सिंह जी की प्रतिक्रिया ने बवाल कर दिया है और सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिरकार राजनीति में भाषा की मर्यादाएं क्या होंगी। बी.डी. शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये तो मर्यादाएं ही तार-तार हो रही हैं। मर्यादाएं तो उन्होंने तार-तार की ही हैं। उन्होंने तो, मुझे जो लगता है कि उम्र का जो प्रभाव है, और कभी-कभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि व्यक्ति जब सठिया जाता है तो कुछ ही बोलता है। फिर भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मैंने कभी इस प्रकार की भाषा और शब्दावली का हम उपयोग भी नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इरिटेट होकर के, और उनको इतनी पीड़ा है उनके मन के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी आज पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक केंद्र राज्य की सरकारें भाजपा की हैं, तो ये उनके मन का जो इरिटेशन था और इस रूप में निकालने का प्रयास करना कि भाई मैंने जो कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहन अगर आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर यहाँ तक उन्हें पहुंचाया है, तो दिग्विजय सिंह जी आपके मन में पीड़ा क्यों है? आपको ये दर्द क्यों है? आप अपने भाई जिनको आप सब कुछ मानते हो, पहले सारे संसाधनों का हकदार आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुस्लिम है, और आपको लगता है कि मुस्लिम आगे नहीं बढ़े तो उनको बढ़ाने की आप बात करो। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आगे बढ़ गए और ये आगे नहीं बढ़े, ये जो मन की पीड़ा है ये खतरनाक है। और ये दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की खतरनाक मंशा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई और बहनों का हक वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। वो तो बीरेन जी किसी कीमत पर नहीं होगा। और इसके लिए अगर उन्हें इसमें पौरस आता है कि मैं ये कराऊंगा कि मुसलमानों को हक दिलाऊंगा, तो मैं तो चुनौती देता हूं दिग्विजय सिंह जी, आपके पौरस को कि दिला के दिखाओ। दूसरा, उनके ही नेता राहुल गांधी दलितों की, अनुसूचित जाति की, जनजाति की वकालत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बयान इस तरह का आ रहा है, तो क्या लगता है आपको ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी नहीं है? आज आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस और विपक्ष नकारात्मक और झूठ और छल कपट की राजनीति का ही परसेप्शन बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हुआ है, तो इन्हें कहीं कोई चीजें दिखाई देती नहीं है। इनको लगता है कि क्या करेंगे विकास में, गरीब कल्याण में, देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान जो बढ़ा है। तो झूठ और छल कपट, डिवीजन की राजनीति करना जो कांग्रेस के खून में है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज भी अंग्रेजों के जीन्स कांग्रेसियों के खून में हैं। तो ये डिवाइड एंड रूल की ही बात करते हैं, यही इनको आधार दिखता है कि सिर्फ और कोई आधार नहीं है कैसे हम डिवीजन कर सकें। तो दिग्विजय सिंह इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं, राहुल गांधी इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं। तो दोहरा चरित्र राहुल गांधी का भी यही है, वो भी इसी प्रकार के दोहरे चरित्र के हैं। और दिग्विजय सिंह तो एक एग्जाम्पल है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए हम मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करें और वो वोट बैंक हमारा कैसे पक्का हो। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में वो भी सोचते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का भाई और बहन भी सोचता है कि मेरे जीवन में बदलाव आया है तो मोदी जी का नशा है। तो साफ तौर पर मानना है बी.डी. शर्मा साहब का कि दिग्विजय सिंह जी ने ये जो कुछ बोला वो कहीं ना कहीं एक उम्र का प्रभाव भी है और उनकी एक पुरानी आदत भी है कि हमेशा वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम करते हैं, और ये कांग्रेस की परंपरा भी वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ भोपाल से एमपी ब्रेकिंग न्यूज के लिए वीरेन शर्मा।